रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा हम सबको इतने सारे सोमान देते हैं, एक एक सोमान के स्वरूप में बच्चे स्थित हो जाए, एक एक सोमान को जीवन में आचरण में लाए जाए। इसी इंतजार में बाबा बैठे हैं कि अपने बच्चों को संपूर्ण कर्मातीत बना के ले जाने के लिए बाबा हम सबको इतनी मेहरबानी करते हैं, क्योंकि इतने बड़े हस्ती को डायरेक्ट समाने के लिए, अपना बनाने के लिए भगवान की शक्ति को एक ही बार में हम डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए छोटे छोटे सोमान दे करके हम सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। इसलिए हम सब जानते हैं एक एक सोमानों का कीमत क्या होता है, एक एक सोमान के जरिए हमारा जीवन कितना महान बनता है और महान बनता जा रहा है। इसलिए सोमान हम सभी आत्माओं का जीवदान देने वाला, वरदान देने वाला है। इसलिए हम सब सोमानों की कड़ी में आज 68वां सोमान की ओर पहुंचे हैं। इतने सारे सोमान को हम सब ने हर एक लिए स्टडी किया है, चिंतन किया, मनन किया है। यथाशक्ति जिन्होंने जितना अनुभव हाथ में लगा है उन सभी ने सबके साथ शेयर किए हैं। इसलिए सोमान हम सबके लिए ऐसा हो जाना चाहिए कि रग रग में समा जाए, दिल में उतर जाए। जिस सोमान का नाम लेते ही हम उस
तौल में पहुंच जाए, कोई भी बातें, कोई भी परिस्थिति, घटना हम सबको स्पर्श भी न कर सके, इसीलिए इसके पीछे पड़ना पड़ता है। किसी भी बातों को पीछे पड़े बिना, उसका संगत करे बिना, उससे प्यार करे बिना कोई चीज हाथ में नहीं आता है। संसार में भी किसी भी चीज में लगानी मांगता है, समय मांगता है, साधना मांगता है, कुर्बानी मांगता है। इसलिए ये सारी चीजों को अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो कोई भी सवाल उस समय पर काम नहीं करते, और फिर हम मंत्र से हमारा यंत्र सफल नहीं होता है तो हम धोखा खाने लगते और फिर हम कोसने लगते, क्योंकि उससे इतना हमने प्यार किया ही नहीं, तो हमारा कैसे होगा। तो संसार में भी देखिए, लोगों ने शेर को, बाघ को, चीते को प्यार करते करते अपना बनाए हैं, और भगवान ने दिया हुआ सुमान को हम अभी तक अपने नहीं बना पाए। मैं भी सुमान, दुनिया के सुमान तो किसी को एक बार बोल देते हैं ना, वो अंदर छप जाता है। किसी ने बोल दिया तुम तो लंबे बोले तो उसको अंदर समा जाता है। तो बेकार का आदमी बोलेगा ना, रावण का सुमान तो फटे लागू हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी परम धाम निवासी बाबा आकर के हर दिन सुमानों से सजाते हैं, लेकिन सुमान का कोई हम सब इतना दिल से नहीं लगाते, दिल में नहीं उतारते हैं। इसलिए सदाई रावण के, मायावी सुमानों के अधीन होकर के रहते हैं, परवश होकर के रहते हैं। इसलिए बाबा हम सबको सुमान के मालिक बन जाओ, सुमान के अधिकारी बन जाओ, सुमान की अथॉरिटीज आपके जीवन में आ जाए। तो बाबा यही चाहते हैं हम सबसे। तो आज का जो सुमान है, हम पहले बाबा ने क्या कहा हम पढ़ेंगे, फिर हम सब जो चिंतन किए थे आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आज ये जो सुमान है, बाबा ने सुमान दिया है, मैं कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारा और एक बाप के प्यारा हूँ। मैं कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारा और एक बाप के प्यारा हूँ। तो बाबा कहते हैं इसके विस्तार में, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। जहाँ जो भी पाठ बजा रहे हो, वहाँ पाठ बजाते पाठ से सदा न्यारे रहते हो या पाठ के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है, कभी योग लगता है, कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद कैसे आएगी? जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाप भूल जाता है। पाठ से न्यारे और बाप का प्यारा बनो, ये लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन हो। लौकिक में पाठ बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला? कांटों की सैयाई मिली ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सदा पाठ बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पाठ बजा रहे हो, संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ।
देह के संबंध में रहने से नुकसान है ना। सेवा का पाठ समझ कर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। तो 11/4/83 की मुरली है। बाबा ने इस प्रकार के सोमान से हम सबको सजाए। तो बाबा ने सार में यही बोला, जो जितना न्यारा वो उतना ही प्यारा है, और जहाँ न्यारा बन नहीं पाते हैं तो वहाँ भगवान का प्यार नहीं मिलता है, सांसारिक प्यार मिल जाता है। जो जन्म जन्म हम सबको ऐसा अनुभव कराया, जो कांटों की सैया पर सो रहे और संसार के साधन पदार्थों ने इतना भटकाया, कभी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया। और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते करते कोई मंजिल पर पहुंच भी नहीं सकता है। इसलिए बाबा ही आकर के हम सबको लक्ष्य, उद्देश्य और ठिकाना देते हैं। तो उसके आधार से हम सब अपने आप को कितना न्यारा बना सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, क्योंकि बाबा तो इतना प्यार सोते ही दे रहे, लेकिन पात्रता ठीक न होने से वो वाइब्रेशन, वो शक्ति, वो तरंगे, वो रेज हमारे अंदर पहुंच ही नहीं पाता है। क्योंकि मन बुद्धि के अंदर कोई न कोई चीज़ें ऐसे घूम रहे होते हैं। तो फालतू चीज़ें घूम रहे होंगे तो अच्छी चीज़ें तो अंदर जाएगी नहीं ना। इसलिए अच्छी चीज़ों को अंदर बिठाना होगा, तो मन बुद्धि को खाली करना अर्थात न्यारा बन जाना होगा। तो ये न्यारा, जैसे बाबा ने उदाहरण में दिया, कमल पुष्प कितना न्यारा रहता है, संसार के बीच में है, तालाब के बीच में है, कीचड़ के तल पर है, वो कीचड़ पानी साथ में रहते, और उसके बीच में होते हुए भी उसके नीचे की जो गृहस्थी है ना, कमल जो केकड़ी बोलते हैं, उसकी बहुत बड़ी गृहस्थी होती है उसकी, लेकिन फिर भी वो न्यारा है और वो प्यारा है। सबको ध्यान आकर्षण करता है, उसको देखते ही सबको है ना खींचता है। इसलिए सभी देवी देवताओं के हाथ में गुलाब का फूल दिखाते नहीं। दुनिया में कितने अच्छे अच्छे फूल होंगे मुगल गार्डन में, और भी दुनिया के देश को अगर एकत्रित किया जाए फूलों को। लेकिन बाबा ने यही टाइटल दिया, हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, हृदय कमल, है ना, ये सभी टाइटल दिए। तो ये संगम युग का ही यादगार है। तो हम संगम युगी ब्राह्मण, बाबा कहते हैं कि सबका सब बिके जंगल चले जाएंगे तो जंगल को भी शहर बना देंगे, इसलिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। ये संसारी जंगल बन गया है। तो ये संसार में अगर संभाल के नहीं चलेंगे तो यहाँ डंडे पड़ेंगे, अनेक प्रकार की पीड़ाएं हम सबको सोते मिल जाता है। इसलिए इस जंगल को ही मंगल बनाने के लिए बाबा हम सबको शिक्षा देते। तो बाबा कहते हैं कि रोल कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस की बातें आई यहाँ पर, पाठ की बातें। जैसे कि जो कर्म करते हैं उसी में हम चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, लिपायमान हो जाते हैं। तो फिर हमें न्यारा बनना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर जन्म से यही काम करते आए, तो उसका पल्ला ज़्यादा भारी रहता है। और भगवान आकर के इतनी शक्ति सामर्थ्य देकर के आगे वाइब्रेशन देने के बाद में भी, शक्ति भरने के बाद में भी वो चीज़ें हमारे दिल में समाता नहीं, हम आत्मसात नहीं कर पाते। तो इसके कारण से हम सब चाह करके भी अपनी स्थिति को मनचाहे स्थिति बना ही नहीं पा रहे। मनचाहे स्थिति हमने बनाए नहीं है, इसीलिए सदैव असंतुष्टता बनी रहती। और करना चाहिए, कब बनेगा, कब होगा, कब मिलेगा। सब इतने सारे आत्माएं तो दिग्गत होके चले गए, हम ये छोटे से चैप्टर में उलझे हुए, ऐसे मन में लगता तो है ना सबके क्योंकि आज तो फिर बड़ों ने तो ये मोबाइल टेलीफोन तो बहुत कम देखे होंगे, लेकिन माया ने एक प्रकार का फ्री चक्र भी सबके जेब में लाके डाल दिया है। तो इसके कारण से तो और ज़्यादा समस्या है न्यू जनरेशन को, तो इससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है।
अभी तो मोबाइल के प्यारे हो गए न्यारे होने के बजाय। तो इसीलिए ये समस्याएं आगे जा कर के तो और बढ़ेगी, क्योंकि आज कोई अछूता नहीं है। बड़ी बड़ी माताओं को भी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं, एक धोती वाले गांव के बूढ़े दादा को भी देखते हैं, वो भी यहाँ से वीडियोग्राफी करके घर के तरफ है ना बातें कर रहे होते, देखो मधुबन के एक एक कमरे में लेके घूमते हैं। तो सभी स्मार्ट बन गए। ऐसा तो बनना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के साधन है, लेकिन उसका फायदा अगर हमें लेना है तो कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ तक इस्तेमाल करने से हमारा योग लग सकता है, सुबह शाम को भी ध्यान में रखते हुए यूज करना पड़ेगा ना नहीं तो कैसे होगा। इसीलिए ये व्यर्थ का जंजाल है ना, हम सबको अभी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट का समय होगा तो सब प्रकार की चीजें आएंगे, सब प्रकार की बातें, सब प्रकार की घटनाएं, सब प्रकार की दृश्य दिखेंगे। लेकिन इस सब के बीच में रहते हुए, इसीलिए कहते हैं ना शक्तिशाली कौन है। तो स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पूछ रहे थे, तो सूर्य शक्तिशाली है या चंद्रमा शक्तिशाली है? तो एक कहता है कि चंद्रमा शक्तिशाली है, क्योंकि वो रात में चमकता है। और फिर लोगों ने सोचा कि सूर्य नहीं होगा तो चंद्रमा की क्या वैल्यू है ना तो इसी रीति से हमारे इतनी महान आत्माएं मोबाइल तक नहीं देखे, ऐसी आत्माएं निकल के इतनी बड़े पोस्ट पोजीशन में निकल के गई। अभी की आत्माओं को तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अभी सारे का सारे साइंस के साधन सबको मिलने वाले हैं। चीज मिलेंगे, साधन मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, हर प्रकार के ऑफर मिलेगा। तो बाबा ने बोला आगे जाकर के सभी चीजें तुमको चरणों में चुनने के लिए आएंगे, लेकिन इस चीज को अगर तुम स्वीकार करोगे तो फिर आपकी प्रारब्ध भी कम होगी, आपका ग्रेड कम होगा और आपकी स्थिति उठ नहीं पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का तो कर्जा ही है ना, वो भी तो किसी ने तो दिल से दिया हो, चाहे प्यार से दिया हो, चाहे 1 नंबर वाला दिया हो, चाहे 2 नंबर वाला दिया हो, दे तो रहे है ना। तो उसका इफेक्ट हमारे मन बुद्धि व मस्तिष्क में होगा। इसलिए बाबा ने पहले से हम सबको आगाह किया है कि ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी चीजें होंगी, ऐसी चीजें मिलेंगे, लेकिन उस समय हमें न्यारा कैसे बनना है। तो न्यारे बनने के लिए हमें सबसे पहले तो व्यर्थ से न्यारा बनना है। व्यर्थ का माहौल जहाँ तैयार हो गया है, 2-4 हम यहाँ पर एकत्रित होकर के व्यर्थ की बातें, पहले ज्ञान से शुरू होता है, फिर व्यर्थ में जाके सिमट जाता है। तो उस समय हम तुरंत न्यारा बनना होगा, क्योंकि उस समय ब्रेक लगानी होगी कि इसका लास्ट निष्कर्ष व्यर्थ में जाके सिमटने वाला है। तो उस समय हमें अपने आप को संभालना होगा और अपने स्वरूप में पहुंचना होगा। तो थोड़ी देर हम एकाग्र हो जाते हैं, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड भी, तो व्यर्थ की जो मंडली और व्यर्थ की जो चर्चा है ना, वो समाप्त हो जाएगी। और जो भी वहाँ इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड होकर के बातें सुनाते, उसको भी इफेक्ट होगा। इसीलिए वातावरण, वायुमंडल को चेंज करने की जिम्मेवारी हर एक ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है, क्योंकि ये जिम्मेवारी दूसरा तीसरा नहीं करके देगा। क्योंकि सुबह शाम योग तो हमें लगानी है, कोई आकर के हमारे योग थोड़ी लगाएगा। कितने भी शुभ भावना रखे हम भीतर से एक्टिवाइटी नहीं हो रहे, उड़ ही नहीं पा रहे, तो दूसरों की शुभ भावना कहाँ काम करेगी। तो इसीलिए उस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जब दुनिया में भी जो शादी नहीं होता है तो हर व्यक्ति है ना खुलेआम घूमते फिरते खाते पीते रहते हैं। जब एक दूसरों से शादी हो जाती है तो उनके लड़के बच्चों को भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी रीति से हमारा भी अभी इतनी बड़ी स्थिति आगे बढ़ा के जाते हैं, तो हमारे सुबह शाम स्थिति जमेगी नहीं जमेगी। इतने सारे फ्री में हम घूम रहे, स्थिति को अपने है ना कवरेज क्षेत्र से बाहर करके रखा हुआ है, तो स्थिति उस समय हमें काम नहीं करेगा। इसीलिए हम स्वयं को कितना ध्यान रखते हैं, स्वयं के ऊपर कितना प्यार करते हैं, स्वयं के ऊपर कितना मेहरबानी करते हैं। बाबा कहते हैं अपने ऊपर कृपा करो, रहम करो।
दूसरों के ऊपर तो हर जन्म किए हैं, लेकिन बाबा ने बोला कांटों का सैया ही तो मिला, और वो क्या मिला। क्योंकि ये व्यर्थ का जो समय, हलचल का समय जब होगा, परिस्थिति आएगी, उस समय पहले अपने स्वरूप में टिकना होगा, आप तुरंत न्यारा बनना होगा। उस समय अगर न्यारा नहीं बनेंगे तो परिस्थिति, समस्याएं आपको आगोश में ले लेगा, और फिर संभालना चाहते हुए भी स्थिति संभाला नहीं जाएगा। उस समय इस सेकंड में न्यारा होने का अगर अभ्यास होगा, अपने बीज रूप स्वरूप में हम उतर रहे होंगे, अपने ओरिजिनल स्वरूप में पहुंच करके फिर बाहर आएंगे तो उसका इफेक्ट कम होगा। इसलिए जब परिस्थिति समस्या आएगी उस समय तुरंत स्मृति में आना चाहिए कि ये होने वाला है, तो इसके साथ हमें अपने स्वरूप में उतरना होगा, तुरंत न्यारा बनना होगा। तो फिर हम कोई भी कार्य करते हैं, स्थूल कार्य करते हैं, सेवा में लग जाते हैं, तो बाबा का रूल है कि सबसे 2 मिनट 3 मिनट पहले बाबा की टेप बजाओ, कई गीत बजाओ, एकाग्र होकर के बैठो, बाबा को पहले न्यारे बनो, फिर बाबा के प्यारे बनो, बाबा को कार्य सौंप दो, फिर उसके बाद में शुरू करो। तो इस विधि से अगर करते हैं तो ब्राह्मणों की सिद्धि स्वतः मिलेगा, और ये विधि ठीक नहीं होगी तो फिर इस सेवा में भी टकराव शुरू होगा, तेरी मेरी हो जाएगी, हम भूल जाएंगे अपने को। तो उस समय हमें बाद में कितना भी कोशिश करेंगे, यहाँ 1 सेकंड न्यारा बनने से जो काम चलता है ना, शाम को 1 घंटा लगाने से भी नहीं होगा। तो ये पहले 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड न्यारा बन करके, 1 मिनट न्यारा बन करके कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी, बाबा भी याद रहेगा, माहौल भी चार्ज रहेगी, और सारे झंझटों से हम मुक्त होंगे, और बाबा की छत्रछाया है, आशीर्वाद हमको मिलता है उसमें। बाबा के कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य नहीं। बाबा ने भी बोला पाठ की कॉन्शियस में आ जाते हो, रोल कॉन्शियस हो जाते हो, सोल कॉन्शियस नहीं हो सकते हो। जो पाठ मिला उसी में चिपक जाती है आत्मा, छूटी नहीं पाती लिपायमान की अवस्था आ जाता है। तो उससे किनारा होने के लिए जब कार्य कहीं शुरू करते हैं तो उस समय न्यारा बन करके बाबा को बता करके फिर हम अपना कार्य को शुरू करें। तो फिर हमें कहीं नाम मान मिल रही है, नाम मान मिल रही तो हम खुश हो जाते हैं, अपने को लगता है कि कुछ कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर फतेह तो उस समय हमको उस समय भी न्यारा बनना है, क्योंकि मान मिल रहा है तो ये भी इसके पीछे अपमान भी छिपा हुआ होता है। तो मान को तो स्वीकार कर लिया, अपमान को इतना जल्दी कौन स्वीकार करता है वो तो भारी पड़ जाता है, जितना किए हुए तो वो सब शांति हो जाएगी। इसीलिए उस समय हमें समझना चाहिए कि मान सम्मान दे रहे हैं तो ये कान के लिए मदिरा कहा जाता है, वो नशा है। तो मदिरा पीने से पहले भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नशा चढ़ न जाए, ऐसे है ना। तो उस समय भी हमको ध्यान रखना है कि तुरंत न्यारा बनना है। बाबा ने दिया जितना मान सम्मान वो दुनिया में कौन दे सकता है। दुनिया में आज भी हम सब देखते हैं ना, आज तो उसको फूल की माला चढ़ा करके रथ में घुमाते हैं, दूसरे दिन जूते के माला चढ़ा के गले में घुमाते, सब दुनिया तो देखा है ना हाँ, तो ये संसार में तो हो रहा है। तो ब्राह्मणों की संसार में भी ये चीजें होती है, बदुआएं मिलती है। जो हमने ठीक से नहीं किया, कहीं जोंक मार लिया, कहीं टेढ़े बांके रास्ता अपना करके सम्मान पा लिया है, फिर रिवर्स गैप तो आनी पड़ती है। जितना गैप करके निकले हैं उतना भरने के लिए आना तो पड़ता ही है। इसलिए पीछे आना ना पड़े, एक एक चीज को भरते हुए आगे चले तो फाउंडेशन मजबूत रहेगी। चारे कोने ठोका हुआ होने चाहिए मजबूती से, कहीं हिलने को कोई चांस ही ना हो उसमें। तो इस तरीके से हमें इसमें भी देखना है। और कोई भी विज्ञान के साधन आज हम सब जितना यूज करते हैं, अब मोबाइल को हम सोचते हैं ना, कितने बार हम सब ने सुना है। तो मोबाइल से जो रिंगटोन बजता है तो 5-6 सेकंड 10 सेकंड लगता है, तो 2 सेकंड 3 सेकंड हम न्यारे बन करके भी उसको उठा सकते। पहला न्यारा, फिर उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसको हम अलौकिक बना सकते। उस समय न्यारा होना है। उस बातें, कोई भी बातें आएगी उस समय, कोई इतना ज्यादा चिंता नहीं होगा। फिर हम पहले अपने स्वरूप में उतरे, फिर उस चीज को इस्तेमाल किए। पहले साइलेंस में उतरना होगा, क्योंकि पहले साइलेंस का
योगदान है वो सब। तो अपने स्वरूप में उतर के फिर उसका इस्तेमाल करना है, तो फिर उसमें हमें मजा आ जाएगा। तो फिर हम सब सारे दिन भर करते तो है, अंडरलाइन करना जरूरी है। और दिन भर में कितने बार हम पानी पीते? 10 बार है ना, 15 बार भी पीते होंगे। भोजन भी हम 3-4 बार, कोई नाश्ता, कभी चाय, कभी कॉफी, कुछ खाते रहते, पीते रहते। तो उस समय भी हम उसको अलौकिक बना दिया जाए। न्यारापन के चैप्टर में है ना, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हर चीज को करते हुए एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना है। कल किया था, जो भी हुआ है उसको फुल स्टॉप लगाओ। आज से मैं कर रहा हूँ। जैसे चाय हाथ में आ गया है, तो चाय लेकर के यहाँ तो आने तक कितना टाइम मिल जाता है। और पानी भी तो हम जहाँ भरते हुए पीते नहीं, उसके जगह में जा कर के बैठते हैं, 10-20 सेकेंड तो वहाँ लग ही जाता है। तो कितना टाइम हमको मिल रहा है। पानी को भी हमने स्वच्छ बनाया, वातावरण को स्वच्छ बनाया। एक चीज करने से कितना फायदा मिलता है। और वो देखने वाले भी लोग हैरान हो जाएंगे, एक घूंट पानी बाबा की याद में पिया जा रहा है, दूसरों को भी प्रेरणा मिल जाती है। तो उस समय हमें न्यारा बन करके फिर उस चीज में इन्वॉल्व होंगे ना, तो उसमें फिर हमको मजा आ जाएगा। तो फिर हम सब इस सभी चीजों को देखें, क्योंकि कहीं हम यात्रा में निकलते रहते हैं। मधुबन में तो सभी यात्रा ही करके आते हैं। मधुबन सेवाधारी तो थोड़ी दिन के लिए होते हैं, मधुबन निवासी परमानेंट है। बाहर से आने वाले भाई बहन, बाबा के बच्चे सब सेवा साधन इस्तेमाल करके आते हैं। तो साधन का इस्तेमाल, अभी कोई गाड़ी में आते हैं, कोई ट्रक बस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, तो वो सभी चीज़ों को अलौकिक बनाना है। उसमें पहले ये बाबा बोला नहीं कि न्यारा हुए बिना प्यारे नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। न्यारा हुए बिना बाबा को याद करते हैं ना, ज़्यादा देर नहीं टिकता है और उसमें सिर भारी होने लगता है, तनाव पैदा होने लगता है, खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा ने बोला कि बाबा जब न्यारा है, बाबा निराला है, बाबा सोल का फादर है, बॉडी का फादर नहीं है, तो उन न्यारा पिता को याद करने के लिए पहले न्यारा बनना पड़ेगा ना। विधि तो ये है ना क्योंकि लौकिक बाप को तो कैसे भी याद करो, आपको याद आ जाएगा। संकल्प से इतना 5 फुट का बॉडी है, सो तो याद आ जाता। लेकिन बाबा तो परम एटम है तो हम अपने स्वरूप में ढले भी ना उसको याद करेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, लंबा समय नहीं चल सकता है। इसलिए पहले हमें न्यारे बनना है, तो फिर बाबा से हम उस समय कनेक्शन जोड़ेंगे। तो माइक्रो सेकेंड में कनेक्शन जुटा हुआ रहता है, बस स्मृति को दोहराने का ही होता है। तो फिर कभी कभी बीमारियां आती है ना, शारीरिक बीमारियां, ये सबसे ज़्यादा उस समय हम सबको मुसीबत खड़ा कर देता है। तो उस समय चानस भी होता है। बीमारी के समय ज़्यादा काम कुछ करना होता नहीं है, जितना काम है तो भी छोड़ के बैठना पड़ता है, सोना पड़ता है। उस समय जितना ज़्यादा हम न्यारे बनने का अभ्यास करेंगे, तो इसी में सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इसीलिए यज्ञ में कहते हैं ना, 4 सब्जेक्ट तो बाबा ने बता दिए, लेकिन कर्म भोग को बाबा ने बताए तो हैं, लेकिन ऐसे ओपन नहीं बताए। तो जगदीश भाई यही कहते हैं कि 5 सब्जेक्ट भी है हमारा, ये कर्म भोग हिसाब किताब जो आता है। तो उसमें अगर हमारे पास न्यारे बनने का अभ्यास होगा तभी हम सफल होंगे, नहीं तो हम भी या उसे मचाने लग जाएंगे। दर्द पीड़ा की बड़न करने वाले, सबको बुला बुला के सुनाने वाले, तो भीतर के डॉक्टर के प्रोजेक्ट को हम भूल जाते। भीतर का डॉक्टर नाराज हो जाएगा, हमारी बीमारी समय पर ठीक नहीं होगा। उस डॉक्टर की इंसल्ट की है हमने, वो जो करने वाला डॉक्टर बैठा है। सुनाओ जिस चीज को खाओ बैठ के हवा बोल के, वो तो छोड़ देगा केस छोड़ देगा, और बहुत लंग टाइम तक खींचता रहना पड़ेगा, उसको खींचते रहना पड़ेगा। इसलिए मम्मा कभी भी अपनी बीमारियों का वर्णन नहीं करती थी, दादियों ने भी कभी नहीं की है, और कर्म भोग पर विजय प्राप्त करके गए। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जीवन में आई है, लेकिन उसको सुली से कांटा बनाए और कांटे से कली बना करके इतनी बड़ा भाग्य बना के गए। तो इस समय सबसे ज़्यादा चेकिंग करने का भी होता है। पूरा जीवन 10 साल, 20 साल, 25, 30 साल, 50 साल ज्ञान में चल रहे हैं,
तो उस समय सबसे बड़ी परीक्षाएं हमारी उसी समय होगी। न्यारे बनकर के शरीर को भोगाने की सामर्थ्य ये साधना से आता है। कई बार हम सब ने सुना भी है, यहाँ पर डॉक्टर सचिन सुनाते हैं। और कोई गीता पढ़ रहा है और उसकी वो एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दिए बिना उसकी ये सर्जरी हुई है। वो इतना तमन्ना था ना, तल्लीन हो गया है उस गीता पढ़ने में, डूब गया है कि उसकी सर्जरी पूरी हो गई, उसको पता ही नहीं। तो कितना खोया होगा वो व्यक्ति, गीता में कितना प्यार होगा। एक बात दूसरे डॉक्टर भी सुना रहे थे, छोटा बच्चा था, उसका छोटा ऑपरेशन करना था। अब थोड़ी देर के लिए अभी एनेस्थेटिक कैसे दिया जाए, तो उसके बाप ने उसको नजदीक बैठ करके इससे बुलाया कि बचपन का दिन याद कराए, खेलता कूदता खाता पीता, उस दिन को याद कराते कराते डॉक्टर सर्जरी कर रहे छोटा, वो पिताजी उसको ऐसे भुला दिया, उसको जैसे कि ऐसे मशगूल कर दिया, उसकी सर्जरी पूरी हो गई, उसको पता ही नहीं चला, तो उसकी ध्यान उधर गया ही नहीं। तो इसीलिए हम सब जहाँ पर हैं प्रेजेंट में हैं, न्यारा बनना माना प्रेजेंट पे होते हुए ऑब्सेंट रहना, बॉडी से ऑब्सेंट रहना, इसको कहते हैं न्यारापन। तो न्यारा बनने का सिलसिला तो हम सबका ज्ञान में आए से लेकर के जाने दिन तक चलती रहेगी, क्योंकि इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। ये तो हमारा स्वरूप है, अपना स्वधर्म है, या अपना ओरिजिनल दौलत है, प्रॉपर्टी है, और इसी से हम अपनी प्रारब्ध को आगे लंबा चौड़ा कर सकते हैं। और न्यारा बनते ही वाइब्रेशन बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहाँ कहाँ न्यारा बनना चाहिए, कहाँ जब स्वभाव संस्कार का टक्कर होता है, एक तो बाहर से होता है, दूसरा अपने अंदर से शुरू हो जाता है, उस समय भी न्यारा बनने की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यारा बनना जानते ही जरूरत है। ये तो छोटे छोटे टिप्स कहाँ कहाँ बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, ये तो एक सिर्फ है ना, ये फर्स्ट प्राइमरी चैप्टर है। ये आगे तो निरंतर नेचुरल होना चाहिए, और न्यारा बना हुआ ही होना चाहिए। न्यारा और प्यारे का तो इतना बैलेंस होना चाहिए कि एक माइक्रो सेकंड में न्यारा, दूसरे माइक्रो सेकंड में प्यारा। ये वो सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि प्यारा हुए बिना तो कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी में तो थोड़ी देर के चिपक नहीं पड़ेगा, तभी ये काम ये इसको उठा सकेंगे। लेकिन तब छोड़ दिया तो तब तो टाइम है नहीं मेरे पास, तब न्यारा। तो ये है सबसे सुंदर फॉर्मूले। इसीलिए बाबा कहते हैं कि न्यारे बनने से क्या क्या फायदा होता है, उसकी क्या प्राप्ति होती है, न्यारे बनने वालों की क्या निशानियाँ होते हैं, न्यारा बनने से हमें क्या क्या लाभ मिला है और आगे क्या मिलने वाला है ना। तो ये भी तो हमको होना चाहिए अपने लिस्ट में। तो न्यारे बनने से हम सबको हलचल से हम मुक्त हो जाएंगे। न्यारा बनते ही हलचल से हम मुक्त हो जाएंगे। न्यारा बनते ही हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। न्यारा बनते ही है ना, तो पाप कर्म विकर्म विकारों से मुक्त हो जाएंगे। उसका आक्रमण बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। तो न्यारा बनने से कितनी प्राप्ति है। तो न्यारा बनते ही हम सबको तुरंत बाबा से बातें करने में हमको टाइम मिलेगा, क्योंकि एक स्टेप नीचे है न्यारापन, एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा बाबा से मिलने के लिए। तो न्यारे होते ही बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, तो हमारी ये कैचिंग पावर बढ़ेगी। जो जितना समय न्यारा होगा ना, उसकी कैचिंग पावर बढ़ती है, सूक्ष्म होती जाती है बुद्धि। और वातावरण में, वायुमंडल में क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, वो सब चीज़ पता लगने लगता है। आगे की चीज़ें भी हम सबको दिखने लगती। बुद्धि जितना जितना बारीक होगी, और ये वायुमंडल में ऑलरेडी पहले से वो वाइब्रेशन घूम रहा होता है, तो उसको भी समझ में आएगा। और जो होना होता है वो भी टच होगा, और उसकी बचने की कई सारी तरीके हमको मिलने लगेंगे। तो इसीलिए ये न्यारा बनने से ही हमारी कैचिंग पावर का डेवलप कर सकेंगे। तो फिर हमें आगे देखते हैं, अंतर्मन की आवाज़ को हम सुन सकेंगे। जो न्यारा बनता है ना, वो अंतर्मन की आवाज़ को, ये सूक्ष्म चीज़ें सब, नहीं तो अंतर्मन की आवाज़ सुन नहीं सकेंगे। वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन हमारी मोटी बुद्धि होने के कारण से
उसको पकड़ नहीं पाएगी, तो फिर उसकी कभी न कभी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। जैसे कि वो तो अंदर से इशारा कर रहा होता है, तुम इधर जाओ, इधर जाओ, इधर नहीं जाओ, यहाँ खतरा होने वाला है, ये शब्द बोलो, ये शब्द नहीं बोलो। अंदर से आवाज आ ही रहा होता है, लेकिन हम अपनी है ना ढोलक बजाते रहते हैं और उस चीज़ का हम नज़रअंदाज करते हैं, तो उसका यथार्थ फायदा हमको नहीं मिलेगा और उसका परिणाम अपोजिट हो जाएगा और हम उसका लाभ नहीं ले ही नहीं सकेंगे। इसलिए इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अंतर्मन की आवाज़ को सुनना कोई छोटी मोटी सब्जेक्ट नहीं है। जितना मन शांत होता चला जाएगा तो न्यारापन से मन शांत होगा। न्यारापन माना जैसे मन को जैसे कि बीओसी का इंजेक्शन लगाए बराबर ही है। मन का विचारों का चल पल खत्म हो जाएगी, विचार का आक्रमण खत्म हो जाएगा। विचारों से तो सारी दुनिया बनी और विचारों के आक्रमण से ही तो ब्राह्मण जीवन हिलता है। तो विचार ही तो आते हैं तो विचार आने के रास्ता हमको पता चल गया, वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, किस कारण से आते हैं, ये तो हमें पता चल जाएगा ना। तो इसके कारण से हम सोते बच सकते हैं। तो फिर हमको लगता है, तो फिर हमारे पास में जैसे कि फुल स्टॉप लगा सकेंगे। जो न्यारा होगा वो फुल स्टॉप लगा सकता है, न्यारा नहीं होगा तो फुल स्टॉप यहाँ ब्रेक लगे और उस दीवार में जाके गाड़ी टकरा जाए तो फिर कहाँ फुल ब्रेक नहीं लगा सके ना हम लोगों ने। तो जहाँ चाहे जब चाहे जिस मोमेंट में चाहे उस समय ब्रेक लगा सके, फुल स्टॉप लगा सके, व्यर्थ को ऐसी क्या तैसी कर सके। व्यर्थ नेगेटिव फालतू चालू होते हैं ना, तो उसको तो हैंड ब्रेक लगानी पड़ेगी पावर ब्रेक से भी उतना काम नहीं करता है, तो हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है। तो उसको हाथों हाथ ब्रेक लगाएंगे तो एक्सीडेंट से हम बच सकेंगे। समय, संकल्प, एनर्जी हमारी बचेगी, तो हमारे पास वो पावर आ जाएगा और हम परमात्मा के इतने करीब होंगे ना, इसे लगेगा कि बाबा हमसे एक पल भी दूर नहीं है, क्योंकि बाबा तो पूरे वाइब्रेशन सबको दे ही रहा है। लेकिन हमारे जो व्यर्थ फालतू की बातों के कारण से वो तरंग की किरण अंदर जा ही नहीं रही। जैसे हम सूर्य के, जैसे दिन में धूप लगा है, हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमको सोचना पड़ता है क्या सूर्य की किरण मेरे ऊपर आ रही है, मेरा शरीर गर्म होता जा रहा है, कभी सोचना पड़ता है? सोचना ही नहीं पड़ता है, वो तो ऐसे छतरी ओढ़ने की नौबत आ जाती है। तो न्यारे बन जाएंगे, मन में किसी भी प्रकार के कीचड़ पट्टी नहीं होगा ना। बाबा की किरण ऐसे आ रहा है कि जैसे कि लेजर बीम की तरह अंदर आ रही है। लेकिन हम सब ने व्यर्थ फालतू में इसको भीतर में कचड़ पट्टी भर के रखा है। कभी जम्स पैदा होते हैं, कभी मच्छर पैदा होते हैं, ये सब वायरस घूम रहे होते हैं, इसलिए वो चीज़ को हमें एहसास ही नहीं होता है। तो इसलिए हमारी दादी कहीं विदेश जाना होता था, दादी प्रकाश मणि 2-5 मिनट के लिए बाबा के कमरे में जाती थी, आधी घंटा आकर के अनुभव सुनाती थी। बाबा ने ये बोला, ये बोला, ये बोला। हम लोग हजारों अंदर बाहर हो रहे, क्या बोला है, हम कुछ सुना थोड़ी, कुछ टच ही नहीं होती, क्लियर माइंड है नहीं। तो आगे जा करके तो यही होगा ना, विनाश के ज्वाला चारों तरफ गुजरने लगेगी, सब प्रकार की हलचल होगा। उस समय हमारे माइंड में इस प्रकार की खालीपन नहीं होगा, बाबा को सौंपा हुआ नहीं होगा ना, तो हम मार खा जाएंगे, उस समय हम चपेट में आ जाएंगे और हम सबको हिसाब किताब के कारण बन जाएगा वो हमारे ये कमी कमजोरी और अलबेलापन। उस समय इस प्रकार की सजाए हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए इस सभी चीज़ों से हमें देखना है। तो फिर हम जितना न्यारा बनेंगे ना, हम जैसे कि इसके स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, मास्टरी कर लेंगे। और जिसके पास में न्यारा बनने की मास्टरी होगा वो घंटा घंटा क्लास करा सकता है। वो सारी क्लास का आधार ही यही है सारी मुरली का आधार यही है, तपस्या का सार यही है। और जिन्होंने इतनी गहराई में जाकर के न्यारापन की सर्वोच्च स्टेज को प्राप्त किया है, उसकी तो अवस्था स्थिति अभी बन गई है। और इसमें इतनी गहराई और इतनी रस आने लगेगी ना
तो सारे रस बेरस होने लगेंगे उस समय। तो फिर ये इसमें हमको आगे से जो न्यारा होकर के चलता है ना, हजारों के बीच में व्यक्ति अलग देखेगा, उसकी रूहानी व्यक्तित्व, रूहानी पर्सनालिटी दूर से दिखाई देगा। वो इस सभी बातों से न्यारा है, वो एकाग्र है, उसकी चित्त एकाग्र हो गई है, दूर से दिखाई देगा। ब्राह्मण को आज अनुभव होने लगा है, तो हमारे बर्मन बाबा को तो दूर से सबको दिखाई देता था। मम्मा को देखो, कितनों के बीच में भी हो, वो न्यारा, सदाई न्यारा, सदाई बाप की प्यारी रही है। दादियों को देखो, तो यह अभ्यास हम भी कर सकते हैं। हजारों के बीच में माहौल बनाने की जिम्मेदारी है, और न्यारा होकर के दूसरों की नजर सोते पड़ेगा, वो खामोश हो जाएंगे उसको देखकर, उसको भी याद आने लगेगा कि हमको भी बनना चाहिए ऐसा, दूर से देखने लगेगा। तो फिर तो हमारी सदाई चढ़ती कला की एहसास होगी, अनुभव होता जाएगा। हमारी सदैव प्रगति है, सदा ही चढ़ती कला है। चढ़ती कला तो एक नाम है, उड़ती कला तो है हमारी सदाई। अनुभव के बिना की तो कोई पल ही नहीं है हमारे साथ में। तो फिर हम इतना शक्तिशाली होंगे, तो ये वातावरण, वायुमंडल का जो इफेक्ट होगा ना, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। नहीं तो वायुमंडल, वातावरण का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है आजकल, क्योंकि आज संसार में हर प्रकार की आत्माएं आ गई। संसार में हर प्रकार के नाज नखरे करते हैं और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते ही चले जा रहे हैं। तो फिर हम उस फ्रीक्वेंसी में जैसे कि इक्वल होंगे, तो उसका इफेक्ट हमारे पास होगा। इसीलिए हम अंदर से इतना स्ट्रांग बन जाए कि वातावरण, वायुमंडल को भी बदल सकते हैं हम सब, इतनी सामर्थ्य है हमारे पास में। तो इसीलिए हमें वातावरण, वायुमंडल को बदलने वाला बनना है, न कि वो हमें बदले और हमें स्वधर्म से, स्वस्थिति से उतार दे। इससे बड़ा सजा और क्या होगा। धर्मराज की सजाएं तो बाद में मिलेगी, कम मिलेगी, है ना। लेकिन अभी हम सजाएं भोग रहे होते उस समय। अमृत बेले से लगे हुए थे, 2-2 बजे, 3-3 बजे, 3:30, 4 बजे उठ करके इतनी स्थिति बनाने के नशे में चढ़ रहे थे। और कब किस समय उस वातावरण का, वायुमंडल का इफेक्ट हो गया, व्यक्ति का इफेक्ट हो गया, तो न्यारापन का अभाव है वहाँ पर। न्यारे बनने की प्रैक्टिस कम है, न्यारे बनने की प्रैक्टिस पहुँचा नहीं अभी तक। चित्त में उतरा हुआ होनी चाहिए, तो अभी फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता। न्यारापन को मिटा देते हमारे तो फिर हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो फिर हम सब आत्मिक स्वरूप का हम दर्शन करते रहेंगे। न्यारापन माने क्या है? आत्मिक स्वरूप का दर्शन होता रहेगा हमारा। सारी दुनिया के दर्शन करते करते तो कांटों की सैया पर पहुंच गए, अब आत्मिक स्वरूप का दर्शन होगा। न्यारापन माना आत्मिक स्वरूप का दर्शन, सत्य स्वरूप का दर्शन। हम ओरिजिनल स्वरूप का दर्शन कर रहे होते हैं। जब ओरिजिनल चीज, मूल चीज में हम टिक जाते हैं, तो और वो सारी चीजें अपने आप से पलायन हो जाते और हम उसके मालिक बन जाते। तो फिर हम कभी रोकेंगे भी नहीं, थकेंगे नहीं, हमारी सदैव प्रगति होती रहेगी। हमारा भला, हमारा उत्थान, हमारा कल्याण होते हुए हम देखेंगे। कल क्या थे, आज क्या है, और कल होने वाली खुशी भी होने लगेगी। सोते नशा चढ़ जाएगा सोते नशा चढ़ने लगेगा, तो फिर हम साक्षी बन जाएंगे। न्यारापन भी एक छोटा साक्षी है, लेकिन मोटा साक्षी के लिए उस चैप्टर है उसका, उसके अंदर उतरनी पड़ता है। अंदर में उतर करके साक्षी माना फिर एक ब्रह्मांड के साथ हमारा कनेक्शन होगा, ड्रामा के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा। तो एक तो साक्षी है न्यारापन, छोटा है साक्षी, और दूसरा साक्षी है कि साक्षी दृष्टा हो जाते। तो उस समय हम स्वयं को भी देख सकते हैं, स्वयं के विचारों को देख सकते हैं, स्वयं के संकल्पों को देख सकते हैं, स्वयं की स्मृति और भावनाओं को देख सकते हैं। और उसको देखेंगे तो वो अटैक कैसे करेगा हमारे ऊपर। पहले तो जानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, पहचानते ही नहीं थे, क्या आकर के अंदर घुसता है, इतना हलचल होता है, समझ में नहीं आता था। अभी समझ में आ गया। वो विचार अंदर आने से अंदर में, है ना, हलचल होती है, समझ में आने लगता है। तो इस तरीके से हमारा जो आत्मिक स्वरूप का जो है ना,
आत्मिक स्वरूप का भी अभ्यास पक्का हो जाएगा और आत्मिक दृष्टि का भी अभ्यास पक्का होगा। मैं जैसा हूँ दूसरों को ऐसे देखूंगा, मैं नहीं हूँ आत्मा स्वरूप में नहीं, और सबको आत्मा देखने की कोशिश करेंगे ना, सिर दर्द शुरू हो जाएगी और फिर मार खा जाएंगे हम उसमें सीधे अटैक हो जाएगा। फिर तो हम अपने स्वरूप में नहीं है, अपनी सीट पर सेट नहीं है, और अपनी सीट को दूसरों को बिठा रहे, तुम बैठ जाओ थोड़ी देर में, नहीं संभाल नहीं पाए बोल के अपनी सीट से हट गए हम सब, है ना। तो फिर उस समय हम फिर सक्सेस नहीं होंगे। तो फिर समय, परिस्थिति, घटना कुछ भी आ जाए, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल। बाबा बोलते हैं स्थिति तुम्हारी बन जाएगी तो ये झूला झूलाने का काम करेंगे, न कि तुमको हिलाने के लिए आएंगे। झूले का एहसास होने लगेगा, पर वाला मजा आ रहा है, आने दो। बड़ी आत्माएं जो महान बन करके गए, उनके जीवन में कितनी परीक्षाएं हैं, उनके लिए तो जैसे झूला है, साइड सीन है, मजा ले रहे होते। चलो ये प्रॉब्लम 1 मिनट में हल कर देते दादियाँ। तो इस तरीके से उन्होंने स्थिति बना लिया, तो हिलाने वाले भी झूले का एहसास होने लगा। तो फिर तो हम हल्के फुल्के सदा रहेंगे। तो हल्का न्यारापन से हल्कापन बढ़ेगा, भारीपन की एहसास नहीं होगी। इसलिए जो गुजरात की माताएं, उन्हें गरबा डांस होती है तो कितने 100 किलो की माता भी मैदान में उतर जाती है, न्यारापन का अभ्यास होता है। यहाँ भी तो मधुबन में देखते हैं ना। हाँ, एक बार तो गरबा डांस हो रहा था, तो दीदी बैठी थी, तो कुर्सी उनके पीछे फंस गया है। तो मेरी दादी ने बोला उठो नाचो, तो दीदी उठी तो कुर्सी सहित लेके उड़ गई, चिपक गया था कुर्सी फिर भी इतने 100 किलो को बड़ी है, फिर भी क्या जैसे कि फूल की, जैसे कि है ना, ऐसे लगता है फूल की तरह। तो ये न्यारापन से थकान नहीं होगा, सदैव अथक रहेंगे हम सब। हाँ, तो फिर ये जो विकारों की बदबू है ना, वो समाप्त हो जाएगी जीवन से। विकारों की बदबू, जितने प्रकार की विकार है। और देहवान की तो जैसे कि देहवान, तो उसकी देहवान की हड्डियां चूरमा हो जाएगी। जैसे कहीं कुछ एक्सीडेंट होता है ना, तो उसमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हमारे डॉक्टर कैलाश को पता, वो तो करते ही रहते हैं हर दिन। बुरी तरह से हड्डी चूरमा हो जाता है ना, तो रॉड डालना पड़ता है स्टील की, है ना तभी फिर बाद में 2-3 साल में उसको रिकवरी होता है, फिर ही होता है। तो जैसे देहवान, जैसे देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, कई प्रकार के भान होते हैं ना, वो चूरमा हो जाएगी। देह आप न्यारापन का अभ्यास करते करते उसकी जैसे कि तो उसकी हड्डियां टूट गई है, ये अनुभव होने लगेगा। तो फिर ये सर्वधर्मों वालों ने जो चाह रखा है ना, ये न्यारापन के लिए रखा है। सर्वधर्म जो ढूंढ रही है ना, सभी आत्माएं, मठ पंथ वाले, धर्म वाले, वो न्यारा होने के लिए ढूंढ रही है। लेकिन अमृत तो मंजिल है, ये तो ये प्राप्ति है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। और यही तो हम दे तो कितना, अभी तो यही छोड़ के जाना है सेकंड में निकल करके। इसकी अभ्यास जितनी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी, वैसे ही हमारे जाने का भी होगा। तो फिर हम सब साइलेंस का भी अभ्यास सहज कर सकेंगे। न्यारापन का जिसके पास अभ्यास होगा, वो साइलेंस में सोते रह सकता है, वो सोते अंतर्मुखी हो सकता है, सोते हुए गंभीर हो जाता है। इसमें समाया हुआ है, एक चीज में सब कुछ समाया हुआ है। तो फिर हमारे जीवन की सर्व प्रकार की चंचलता समाप्त हो जाएगी। तो फिर तो लास्ट का जो है, जैसे ये शरीर को ये कपड़ा मैंने धारण किया है ना, ऐसे इस बॉडी को मैंने धारण किया है, और जब चाहे तब उतार सकता हूँ, जब चाहे तब पहन सकता हूँ। जैसे कि उतार करके, जैसे कि अभी ठंडी दिन में जैकेट पहनते, भारी लगता है, 1 किलो 2 किलो का भी होता है, शरीर को ताप है ना, गर्म करने के लिए। ऐसे ये बॉडी को भी लगेगा कि मैंने धारण किया है, अब मैं इसको लेके चल रही हूँ, ऐसा अनुभव होने लगेगा। यह है सबसे ऊंची मंजिल, और यह हमारा ज्ञान की पराकाष्ठता, साधना की पराकाष्ठता, और हमारा अंतिम रिटर्न जर्नी का सबसे सुंदर और सबसे सब प्रकार की लागत से हम मुक्त हो गए। अब बस सेकंड में सीटी बजे अपना रिटर्न जर्नी अपने घर पहुंच गए। तो ये है साधना के लिए हम सब न्यारे बनते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में दिखेगी। इसीलिए आप सबके साथ आज का सोमान के लिए जो चिंतन किए थे, आप सबके साथ शेयर किए। अच्छा, ओम शांति।
मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम हैं राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग। मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। शांति शक्ति की हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। चंदन सा महके हर एक मन, करके तपस्या बने पावन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। पुलकित धरा पुलकित गगन, लहराती सुखदाई पवन। है एतबार जो प्रभु को पसंद।